गवर्नमेंट किधर है, हुकूमत किधर है, रियासत किधर है, स्टेट किधर है? की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहां पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि भारत के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले हुए और उन हमलों के तनाजुर में भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी जो है वो सामने आई है। वो ये तैयारी क्या है, इसके हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये जो नई यूनिट्स वहाँ पर तैनात की गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब उनका जिक्र किया है। अब ये तैयारी क्या है, जल्दी जल्दी पहले इस पर नजर जुड़ा लेते हैं और फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान जो है इन तैयारियों को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान इन जंगी तैयारियों को किस तरह काउंटर करने के लिए उसकी कितनी तैयारी है, इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबाजात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भेरू लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है जो तेज रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने वेरी रिसेंटली अभी ये दी हैं। फिर उन्होंने एक कमांडो जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है जिसमें एक शक्ति 1 है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें शक्ति 1 भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती है, यानी इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है जंगी हिकमत अमली वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नजर आ रही है और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने जिक्र किया है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो सरहदी इलाके हैं वहां पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता यह है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को खत्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फौरी कार्रवाइयों पर जोर दिया जा रहा है और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पूंछ और राजवाड़ी और दीगर जो पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदें हैं उनके ऊपर ये इंडिया ने ये वाली जो नई अपनी मिलिट्री जो बिल्डअप है वहां पर ये किया है और इन बटालियंस को वहां पर उन्होंने वहां पर इनको तैनात किया है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की जो जिसमें चेंज नजर आ रहा है और लग ये रहा है कि वो अब जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिजल्ट हासिल कर लिए हैं लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया। मोदी तो बार बार कह रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर भारत समेत पूरी दुनिया में कोई शख्स उस राक्षस की बातों को संजीदगी से तो नहीं लेता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मक्कार चाय वाला अपनी सियासत और इक़्तिदार को बचाने की खातिर कोई न कोई बार जरूर करेगा और अनकरीब करेगा। अभी कल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपनी कौम को तसल्ली दी थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आज इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि भारतीय सेना घर में घुस कर मारने का प्लान बना रही है। कारगिल में एक तकरीब से खिताब करते हुए इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना 2 अदद लाइट कमांडो पोस्ट यूनिट्स बना रही है। इन यूनिट्स के सिपाही न सिर्फ डायरेक्ट एक्शन के माहिर होंगे बल्कि उन्हें सरहद पार ऑपरेशन की तरबियत भी दी जाएगी। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी और पूरी फौज हिल गई, पूरी इंडियन आर्मी और दुनिया हिल गई, दुश्मन हिल गए। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऐसी करी है भारतीय सेना में कि भारतीय सेना के पास अब वो चीज है ऑर्गेनाइजेशनली जो कभी पहले नहीं थी। दोस्तों, ये सब बातें चल रही थी काफी समय से। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट्स करी हैं और जो होने वाला है भारतीय सेना में वो बताता हूं आपको कितनी खतरनाक भारतीय सेना और ज्यादा होगी जब अगली बार ऑपरेशन सिंदूर होगा या चीन के खिलाफ युद्ध होगा। तब आप देखिएगा क्या कहर बरपा होता है दुश्मन के ऊपर। चलिए जानते हैं। अब दोस्तों, रुद्रा ब्रिगेड battalions to boost army's capabilities in border areas। ये है क्या चक्कर? ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज की बात नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये एक ब्रिगेड में every single brigade will be a complete force in itself। उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वो अपने दिए हुए इलाके में अपने बताए हुए ऑपरेशंस बखूबी निभा सकती है तेजी से, जिसके अंदर इन्फेंट्री भी होगी, पैदल सेना भी होगी, इसके अंदर तोपखाना भी होगा, इसके अंदर पैरा एसएफ वाले भी होंगे, इसके अंदर मैक फोर्सेस भी होंगे, इसके अंदर ड्रोन्स भी होंगे, सब कुछ होगा। और ये ड्रोन सिर्फ रिकॉनेसेंस के ड्रोन्स नहीं, ये मारक क्षमता रखने वाले ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स। तो जब आपने एक ब्रिगेड को लड़ाई में लॉन्च करा तो उस ब्रिगेड के पास सारे हथियार हैं। सोर्सेस टोल्ड CNN News 18 that 2 infantry brigades have already been
restructured into रुद्रा ब्रिगेड। 2 का हो भी गया रिस्ट्रक्चर। दोस्तों क्यों इतनी बड़ी खबर है, क्यों हम कैप्सूल में कवर कर रहे हैं? ये 1-2 ब्रिगेड की नहीं है, ये कह रहे हैं कि 250 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स, जिसमें एक में 3000 से ज्यादा बंदे होते हैं, आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू ऑल आर्म्स, वंस विद इंटीग्रेशन ऑफ फाइटिंग एलिमेंट्स लाइक इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, आर्मर्ड, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज एंड यूएवीज। ये खौफ, ये डर, ये अच्छा है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। अब ये सब लॉन्च कर दिया है इंडियन आर्मी ने। ये फ्यूचर का प्लान नहीं है दोस्तों, ये अनाउंस हो गया है और 2 रुद्रा ब्रिगेड तो एक्चुअली कन्वर्ट हो चुकी है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो अपनी हॉस्टिलिटी से बाज नहीं आता और आए रोज पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में वो मसरूफ नजर आता है और बहाने ढूंढकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश में रहता है। आखिर जुल्म कब तक होगा? मुसलमान आखिर कब तक भारत और कभी इसराइल के जुल्म और सितम का निशाना बनते रहेंगे? एक न एक दिन हमें खड़ा होना होगा, इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, अपनी जान, माल, नामूस और सरजमीन का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी।